क्या शिव का तांडव नृत्य सिर्फ विनाश का प्रतीक क्यों है? क्या तांडव का केवल प्रलय से संबंध है या इसमें सृजन का भी कोई रहस्य छिपा है? आखिर क्यों शिव को नटराज कहा जाता है और उनका तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को कैसे प्रभावित करता है? तांडव का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? आज हम इन सभी सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे भगवान शिव के तांडव के इस गहरे और रहस्यमयी संसार में। तांडव भगवान शिव का वो नृत्य जिसे सृष्टि के अंत और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में तांडव केवल विनाश का प्रतीक है या इसमें सृजन की भी कोई कहानी छिपी है? तांडव क्या है? तांडव का शाब्दिक अर्थ होता है भीषण नृत्य। यह नृत्य भगवान शिव के क्रोध, उग्रता और शक्ति का प्रतीक है। शिव के तांडव को मुख्य रूप से दो रूपों में जाना जाता है, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव में शिव अपने उग्र रूप में होते हैं और प्रलय का आह्वान करते हैं, जबकि आनंद तांडव में शिव सृजन और प्रेम का उत्सव मनाते हैं। शिव के इस नृत्य में विनाश का स्वरूप भी है, लेकिन इसके साथ ही यह सृष्टि की नई शुरुआत का भी प्रतीक है। विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। यह नृत्य हमें जीवन के चक्र की याद दिलाता है, सृजन, संरक्षण और फिर विनाश। क्या तांडव वास्तव में सिर्फ विनाश का प्रतीक है? क्या इसके भीतर कोई गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक सीख छिपी है? पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का तांडव नृत्य तब हुआ था जब सृष्टि में अनियमितता और अराजकता फैलने लगी थी। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार शिव ने तांडव नृत्य तब किया जब उनकी पत्नी सती ने आत्मदाह किया। शिव के इस नृत्य ने पूरी सृष्टि को हिला दिया और इस घटना ने धरती, आकाश और पाताल लोकों को प्रभावित किया। कहते हैं कि सती के इस महाविनाशकारी अंत के बाद शिव के अंदर एक क्रोध की ज्वाला उठी और उन्होंने प्रचंड रौद्र तांडव किया, जिससे पूरी सृष्टि को खतरा होने लगा। किंतु इस नृत्य का एक और पहलू भी है। यह नृत्य न केवल सृष्टि के विनाश का प्रतीक था, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में भी देखा गया। तांडव केवल विनाश नहीं है, यह नृत्य सृष्टि के अनंत चक्र को दर्शाता है, सृजन, संरक्षण और प्रलय। शिव का तांडव नृत्य इस बात का प्रतीक है कि हर चीज का एक अंत होता है और उसी अंत से एक नई शुरुआत होती है। तांडव सृष्टि के संचालन का आधार है। जब भी संसार में अराजकता और अधर्म का बोलबाला होता है, शिव अपने तांडव के माध्यम से उसे नष्ट करते हैं ताकि नया जीवन, नई सृष्टि का जन्म हो सके। इसलिए तांडव सृजन और विनाश का संतुलन है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ब्रह्मांड का संचालन ऊर्जा के 3 मुख्य चक्रों पर आधारित है, निर्माण, संरक्षण और विनाश। इसी तरह से शिव का तांडव भी सृष्टि के इन 3 प्रमुख चरणों का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये फिर से सिकुड़ जाएगा और एक महाप्रलय होगा। ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जैसे शिव का तांडव सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। तांडव नृत्य की महिमा को शिव तांडव स्तोत्र में समाहित किया गया है। ये स्तोत्र रावण द्वारा भगवान शिव की आराधना के दौरान गाया गया था। कहते हैं कि जब रावण ने अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की, तो शिव ने उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। शिव तांडव स्तोत्र न केवल भगवान शिव की महिमा का गान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शिव का तांडव विनाश और सृजन का अनंत चक्र है। इसे गाते समय व्यक्ति को शिव की अद्भुत शक्ति और उनके नृत्य की गहराई का अनुभव होता है। शिव का तांडव केवल सृष्टि तक सीमित नहीं है, यह नृत्य हमारे जीवन का भी प्रतीक है। जैसे शिव सृष्टि को बनाते और नष्ट करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन का चक्र चलता है। तो आइए शिव के तांडव के इस रहस्य को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर विनाश में एक नई सृजन की किरण छिपी होती है। धन्यवाद। इस गहरे और अद्भुत तांडव के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आपको ये यात्रा पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे और भी गहरे रहस्यों को जान सकें।